हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। आज प्रैक्टिस सेट 16 है। अभी भी जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम 24-25/4 को ही होगा। कल मैंने नोटिफिकेशन आया था तो मैंने वीडियो दिया था। आप नहीं देखे हैं तो उसे भी देखिए। और भी सभी तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सेट है। सब देखो सब सीखो। आइए शुरू करें। आज पहला सवाल। आज 50 महत्वपूर्ण सवाल कराए जाएंगे। पूरा वीडियो देखा कीजिए दोस्तों, तभी फायदा मिलेगा। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है बी। ध्यान रखिएगा, धर्म का प्रचार आचरण। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ई। एक से ज़्यादा या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल अधिकतर ई ऑप्शन पे ही जाते हैं। ये देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? आप सबको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति जो है निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग कर सकते हैं। पहला जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा, और दूसरा महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर। दो तरह से होता है। जब संविधान का अतिक्रमण होता है तब महाभियोग उन पर चलाया जाता है। इसमें एक ही दिया हुआ उपराष्ट्रपति, इसलिए इसका सही जवाब जो है ए। उपराष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपते हैं। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों। आप सारे ऑप्शन को देख सकते हैं। ये देखिए ए बी दोनों सही है। इसके अनुसार जो है आंसर सी सही होगा कि दोनों, जब बीमारी या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी न संभाल सके, वह जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तब जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। आप ध्यान रखिएगा। अच्छे सवाल हैं दोस्तों, पॉलिटी के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको पहचानना है, इसलिए इसका सही जवाब ई ऑप्शन हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, सारे ऑप्शन को देख के पढ़ सकते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल है ये। भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक है। क्या कारक है? आप सारा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है बी। निम्न मृत्यु दर। भारत में निम्न मृत्यु दर है और उच्च जन्म दर है। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भूमि जोतों पर सीलिंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है सी। आदर्श जोत द्वारा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? आपको पहचानना है प्रत्यक्ष कर कौन सा है। इसका सही जवाब है सी। ध्यान रखिएगा, मृत्यु कर और मतदान कर, ये जो हैं प्रत्यक्ष कर हैं। आप नोट कर सकते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। वे सभी चीज़ें जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, यथा भूमि, जल, खनिज, जंगल, वातावरण, वर्षा तथा उनकी परिसंपत्तियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है सी। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संसाधन। जल, भूमि, खनिज, ये सब जो हैं प्राकृतिक संसाधन हैं। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नतम साक्षात्कार कार्यक्रम क्या है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ए। ध्यान रखिएगा, ऐसा एजेंडा जिसे तत्कालीन केंद्रीय सरकार में शामिल या सपोर्ट करने वाली राजनीतिक पार्टियों ने स्वीकार किया है, उसे ही न्यूनतम साक्षात्कार कार्यक्रम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। विश्व में कौन सा बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? तो ध्यान रखना है, इसका सही जवाब बी है, हीराकुंड बांध। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा बांध कंक्रीट जो है ग्रांड कूली बांध या कोलंबिया नदी अमेरिका में है, और भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पे स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में हीराकुंड बांध। ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। नदी पे भी पूछा जाता है, कहाँ पे है ये भी पूछा जाता है, स्थान भी उड़ीसा। ध्यान रखिएगा।
आइए देखिए अगला सवाल। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है झारखंड। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभ्रक का मुख्य उत्पादक है? सारे खनिज भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, अभ्रक जो है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। आइए देखिए अगला सवाल। हाल ही में जापान ने एक सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव नाम से एक त्रिपक्षीय पहल की शुरुआत की। इनमें शामिल 2 देश कौन से हैं? ये पहचानना है। SCRI के नाम से जो है। इसका सही जवाब है डी। ध्यान रखिएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया। SCRI में कौन शामिल है? इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया। आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए अगला सवाल करंट अफेयर्स का है, बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2020 का अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया गया है? इसमें से किसे दिया गया आप जानते होंगे, तो नहीं दिया गया पहचान सकते हैं। इसका सही जवाब है डी जो है फवाद मिर्जा को। ध्यान रखिएगा, इनको नहीं दिया गया है, बाकी सबको दिया गया है। ईशांत शर्मा, द्युति चंद, विशेष भृगुवंशी। आप नाम ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी कहलाती है। कौन सी घाटी कहलाती है? इसका सही जवाब है ए कैनियोन। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में आने से पहले आर्य कहाँ रहते थे? इसका सही जवाब है कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, आर्य कहाँ रहते थे? तो कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में। आइए देखिए अगला सवाल। आर्यों द्वारा निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं की जाती थी? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी संपदा की देवी लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती थी। अब ध्यान रखिएगा, सूर्य देवता, वर्षा देवता, आकाश देवता सबकी पूजा करते थे, लक्ष्मी की पूजा नहीं करते थे। आइए देखिए अगला सवाल। वित्त आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? बहुत अच्छा सवाल है। अब ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। आइए देखिए अगला सवाल। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है मनु। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 किस राज्य में आयोजित होगा? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है हरियाणा। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ये जो नहीं है आप नोट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं इसमें। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? आप जानते होंगे। इस पे जो है 1-2 सेट में क्वेश्चन आ गया है। बार बार प्रैक्टिस करने से यही सही होता है दोस्तों। प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्वेश्चन आपको बार बार टकराएगा, आपको ध्यान में पक्का आ जाएगा। इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी। पिछला सेट अगर देखे होंगे तो उसमें ये था। आपको ये कंठस्थ हो जाना चाहिए अब तक, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है दोस्तों। भारत के किस राज्य की सीमा केवल एक भारतीय राज्य से मिलती है? इसका सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम का जो है राज्य की सीमा केवल एक ही राज्य से मिलता है। अब ध्यान रखिएगा, अंगूठा है, इंडिया का हम नक्शा देखे होंगे तो अंगूठा जैसा निशान है, वही सिक्किम बोला जाता है। आइए देखिए अगला सवाल। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब है सी पिट्यूटरी ग्रंथि। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में घोषित OSOWOG योजना किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ए सौर ऊर्जा से। ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु एक ट्रांस नेशनल ग्रिड की स्थापना। अच्छा सवाल है, नोट कर सकते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई?
गौतम बुद्ध पर भी पूरा अच्छा वीडियो एक अलग से बनाया जा चुका है। उनके सारे संगीति कितनी सभा हुई, नहीं देखे हैं तो वो सब देखा कीजिए। एक्स्ट्रा डाल देते हैं जहाँ से प्रश्न मतलब बनता ही है। इस चैनल पे जो है एक्स्ट्रा ऐसे ही डाला जाता है। घास के मैदान, विटामिन, जो एक्स्ट्रा मतलब आता ही है एग्जाम में, उस पर डाला गया है। सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है, वो सभी देखा कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, आप बता सकते हैं? इसका सही जवाब है कुशीनगर। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आप देखे होंगे वीडियो या पढ़े होंगे तो। आइए देखें अगला सवाल। फरवरी 2020 में डीफ एक्सपो 2020 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है बी, लखनऊ। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। वर्ष 2019 में किस ग्रह के 20 नए उपग्रहों की खोज हुई थी? बताना है। इसका सही जवाब है डी, शनि। अब ध्यान रखिएगा, शनि ग्रह के 20 नए उपग्रहों की खोज हुई थी। आइए देखें अगला सवाल। बिहार के किस निर्माणाधीन हवाई अड्डा का नामकरण महाकवि विद्यापति के नाम पर होगा? बहुत अच्छा सवाल है बिहार के एग्जामों के लिए, आपको ध्यान रखना है। इसका सही जवाब है बी, दरभंगा। आप नहीं जानते तो नोट कर सकते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। सहकारिता आयोग ने मुख्यमंत्री को चुनने में राज्यपाल को निम्नलिखित सिद्धांतों को सुझाया। कौन कौन से सिद्धांत सुझाए? बहुत लंबे लंबे हैं ऑप्शन। इसका सही जवाब है, एक से ज़्यादा ही होगा, लंबे लंबे हैं तो आप ध्यान रखिएगा। पूरा ऑप्शन रोक कर देख सकते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान है, क्या स्थान था 2019 के अनुसार? बताना है। इसका सही जवाब है 102वां। अब ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इस ऐसे तो इंडेक्स पे तो क्वेश्चन बनता ही है, आप सारे इंडेक्स को देखना होगा आपको। सांध्य तारे का उदय क्या निरूपित करता है? इसका सही जवाब है सी, पूर्व को। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। जेसी ओवंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है ये, आपको ध्यान रखना है। इसका सही जवाब है डी, खेल कूद में। आपको जो नहीं आया वो नोट कर सकते हैं। बहुत नए सवाल दिखेंगे दोस्तों आपको। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वह थे, कौन थे? आप सब लोगों को पता होगा, पहले कौन आया था यूरोपीय? इसका सही जवाब है पुर्तगाली, आपको पता होना चाहिए। आइए देखिए अगला सवाल। वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही जवाब है सी, अक्कीथम अच्युतम नंबूदिरी। बहुत लंबा नाम है, आप नाम देख के ही समझ जाइएगा, इतना लंबा नाम, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आइए देखिए अगला सवाल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? इसका सही जवाब है सी, 43 किलोमीटर। आइए जाने थोड़ा उसके बारे में। पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है, इसे आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। तो अंतर जो है दोनों में से माइनस कर देंगे तो 43 किलोमीटर बचता है, ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए आ गया, जलियांवाला बाग की दुर्घटना कब हुई थी? सबको जानते होंगे ये क्वेश्चन, जो नहीं जानते हो नोट कर लें, ये तो बार बार दिखेगा। 1919 ईस्वी में। इस पर तो प्रश्न बनता ही है, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, किसने मारा था, ये सब इस पे से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ये भी क्वेश्चन बार बार आ गया है, अगर आप सेट रोज देखते होंगे तो ये अब तक कंप्लीट हो गया होगा आपका। इसका सही जवाब है बाबर और इब्राहिम लोदी। मैं कितनी बार बता चुका हूँ, आप ध्यान रखिएगा। अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो ज़रूर आप नोट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। भारतीय पटल पर आर्य लगभग के बीच उभरे, कब उभरे? इसका सही जवाब है ए, 2000 से 1500 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा, आर्य कब आए थे?
आइए देखिए अगला सवाल। रणथंभौर वन प्राणी अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। इसका सही जवाब है सी, राजस्थान बब्बर सेल के लिए प्रसिद्ध है। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है, कौन सी संरचना है? इसका सही जवाब है CN टावर। अब ध्यान रखिएगा, जो कि खड़ी हुई है संरचना CN टावर। अगला सवाल देखते हैं। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? ये भी मैं बता चुका हूं कितनी बार, आपको ध्यान रखना होगा, इस पे प्रश्न बनता ही है। गिरीश चंद मुर्मू। आप ध्यान रखिएगा नाम। अगला सवाल देखते हैं। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? इस पे भी वीडियो बन चुका है, कल ही उनका जन्मदिन था। प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ गए हुए हैं अपने भारत के। अगर आप टीवी देखते होंगे तो ज़रूर देखे होंगे। इसका सही जवाब है बी, 1971 में भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कराया था। इस पर भी पिछला सेट में क्वेश्चन था, मैंने बताया था। यहाँ के जहाज़ भी गए हैं, करंट अफेयर्स में भी वो बताया गया है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे, ये बताना है। इसका सही जवाब है बी, क्षत्रिय। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। मानसून का कारण है, इनमें से देखना है आपको। इसका सही जवाब है ए। ध्यान रखिएगा, नोट कर सकते हैं आप, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। आइए देखें अगला सवाल। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये, और बहुत लोग जानते भी होंगे। इसका सही जवाब अकबर। अकबर के सारे नवरत्नों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये अधिकतर पूछा जाता है। रोम जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ये इस पर भी सवाल था पिछला सेट में, अगर आप देखे होंगे। इसका सही जवाब है टाइबर। टाइबर नदी। अब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ सकता है। टाइबर नदी किस शहर के किनारे है, ये भी पूछ सकता है। ये देखिए अगला सवाल है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? इसका सही जवाब है ए, राष्ट्रपति का। ध्यान रखिएगा। 48 सवाल हो गए दोस्तों, 2 और सवाल हैं। ये देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। अल्फ्रेड नोबेल बर्नहार्ड जिसके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, वो थे, क्या थे, ये बताना है। इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों थे। इंजीनियर भी थे और केमिस्ट भी थे। ध्यान रखिएगा, तभी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है सबको। इंजीनियर भी थे और केमिस्ट भी थे। आइए देखिए अगला सवाल, लास्ट सवाल है आज का, 50वां। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है कितना है? सब लोग जानते होंगे। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है 1/80 है। अब ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये रहे आज पूरे 50 सवाल। कैसे लगे ज़रूर लाइक किया कीजिए वीडियो को। लाइक आप लोग नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते, पता नहीं आपको क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है, कुछ तो बोलिए। और अभी तक शेयर तो करते रहिए अपने दोस्तों को। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए।